हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इरोडोव जी का एक प्रॉब्लम जो काइनेमेटिक्स का है। टॉपिक है रिवर और स्विमर। यानी जिस तरीके से बोट और रिवर का प्रॉब्लम बनता है वही सेम कंसेप्ट रिवर और स्विमर का भी लगता है। यानी ये जो सवाल है, इरोडोव जी के नाम सुनने से थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने में डर पैदा होती है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल जो दे रखा है वो बहुत लॉन्ग में लिखा हुआ है, लेकिन सवाल जो है से बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सवाल पढ़ के देखते हैं, प्रॉब्लम पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल यहाँ पे है, टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक। यानी सपोज कीजिए कि ये रिवर है और इस रिवर का एक बैंक ये है और एक अदर बैंक इधर है, तो उस पर पॉइंट बी है और इसी पाथ को जो है से क्रॉस करना है। यानी यही इस पॉइंट ए से चल करके बी पॉइंट पे जाना है स्विमर को। कितने स्विमर को? 2 स्विमर को। यही हो गया। रिवर इस तरह से फ्लो करेगी इस तरफ, ठीक है। अब यहां पे समझना है, देखिए इसमें अब है क्या, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। एक को जाना है स्ट्रेट लाइन पूरे इसके क्रॉस, ठीक है। while the other swims at right angles to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to point B. What was the velocity u of his walking if both swimmers reached the destination कौन है? B है ना। इस पॉइंट पे साइमल्टेनियसली माने एक साथ पहुंचना है इसको। द स्ट्रीम वेलोसिटी v नोट, यानी यहां पर रिवर वेलोसिटी ये वी आर यानी v नोट दे रखा है जो 2 किलोमीटर पर आवर है। एंड द वेलोसिटी ऑफ ईच स्विमर्स विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर इक्वल्स इतना, यानी स्विमर की जो वेलोसिटी है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर है। ये दे रखा है। अब यहां पर बतलानी है कि यू क्या है, जो वॉकिंग होगा स्पीड ए सेम टाइम पे पहुंचने के लिए, सेम टाइम में आने के लिए। तो बारी बारी से दोनों का टाइम निकालेंगे और दोनों का टाइम को इक्वल कर देंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैटर ये उठता है कि फर्स्ट जो स्विमर है उसका केस क्या होगा और वो कितना टाइम लेगा ए से बी तक पहुंचने में, उसका लॉजिक क्या है। सो देखिए, फर्स्ट स्विमर बोला गया कि ए बी के अलोंग जाएगा स्ट्रेट। तो इस पाथ पे जाने के लिए क्या होगा, यदि इस पाथ पे डायरेक्शन बनाता है 90 डिग्री पर तो इसको वाटर फ्लो करके इधर लेकर चला जाएगा, इसलिए इसको इस डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो अपने आप वाटर डिस्प्लेस करते करते यहां पे पहुंच जाएगा। या नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो गया स्विमर का वेलोसिटी और इधर है यहां पे रिवर का वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए रिवर का वेलोसिटी और स्विमर का वेलोसिटी दोनों की जो रिजल्ट होगी उसी के डायरेक्शन में ये स्विमर जाएगा। कितना से जाएगा? तो भी से जाएगा। यानी इस ए बी के लॉन्ग जाने के लिए इसको इस डायरेक्शन को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, स्विमर को। तो ये भी जो वेलोसिटी होगी वो कितना, तो भी आर इधर, तो ये हो गया भी आर, तो ये भी होगा भी आर। तो भी इज इक्वल टू होगा रूट ओवर, देखो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा भी एस स्क्वायर माइनस भी आर स्क्वायर। टाइम जब निकालेंगे फर्स्ट स्विमर का तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस d है उसको कवर कर रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी v से, तो t1 इज इक्वल टू ये आएगा कितना, d बाई v। तो v का वैल्यू लेंगे यहां से vs का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट का टाइम हो गया। अब सेकेंड जो है वो क्या करता है, 90 डिग्री का डायरेक्शन बना के जाता है, राइट अक्रॉस करता है। तो यहां पर देखिए इसके अलोंग जाना तो इसको था, लेकिन ये जो है अपना डायरेक्शन इस पर रखता है,
इसके अलोंग रखता है कौन, स्विमर। और रिवर की वेलोसिटी ये इधर है, रिवर की वेलोसिटी इधर है वी आर। तो इस केस में रिजल्ट इन दोनों का इस डायरेक्शन में होगी और ये बी पे नहीं पहुंच करके ये कहां पे आ जाएगा, सी पे आ जाएगा। अब सी पे जब आ जाएगा तो उसको जो है से वॉकिंग करके बी पर पहुंचना पड़ेगा। कितना के स्पीड से आता है उधर से, यू से। तो इसकी वैल्यू कितना है, डिस्टेंस कितना हुआ, एक्स, जो क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस हुआ, है ना। वाटर फ्लो करके ले गया उसको और उसको कवर करना पड़ता है पैदल, उसको वॉकिंग करके। चलिए ठीक है, लेकिन जितना टाइम टेकन इसका होगा उतना ही टाइम टेकन उसका भी होगा। बट इसके लिए गया इस लोकेशन से, फिर रिटर्निंग आया, ठीक है, वॉकिंग करके। तो यहां पर सबसे पहले ऐसा करता हूं कि ये कितना डिस्टेंस हुआ ये निकाल। तो सपोज कर लो ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x बाई डी। डिस्टेंस के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में ले लो, तो ये वेलोसिटी वी आर है, देखो ये वी आर है, तो ये भी वी आर होगा, तो वी आर और बाई बेस तो यहां होगा वी एस। तो x इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस इंटू डी, ठीक है। ये जो है से अब यहां से देखिए, यहां पर इसके लिए टाइम जो है टू कंडीशन में, फर्स्ट टाइम यहां से यहां तक जाएगा तो टाइम एसी होगा बाई भी होगा, प्लस टाइम यहां से यहां तक तो डिस्टेंस बाई स्पीड, हो गया। अब देखो ये जो T2 होगा वो क्या होगा, AC। AC क्या होगा, ये देखो हाइपोटेनस होगा, तो x है और d है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई भी क्या है, रिजल्ट है किसका, ये वी आर और वी एस का। तो यहां पे ये आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर। अब देखो एक टाइम हो गया यहां से यहां तक जाने का, फिर यहां से यहां तक, तो वो कितना होगा, तो एक्स बाई यू, एक्स बाई यू मैंने दे दिया, हो गया सर। इसका हो गया T2 टाइम। इसमें से और सॉल्व कर सकते हो, क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर है और डी स्क्वायर है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, तो एक्स स्क्वायर जैसी कॉमन करेंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां से बाई में क्या लिखे, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर प्लस एक्स बाई यू, हो गया ऐसा। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे रूट से तो एक्स, और यहां भी एक्स है, तो T2 इज इक्वल टू एक्स, हो गया ऐसा। देखो एक्स, और इसमें से ये क्या होगा, रूट ओवर 1 प्लस डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर प्लस एक्स बाहर कर लिए तो 1 बाई यू आएगा, हो गया ऐसा। और इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड मान रखा, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। लेकिन यहां पे बोला क्या कि दोनों सेम टाइम में बी पॉइंट पे आता है, इसका मतलब है कि T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू आपस में क्या है, तो इक्वल है। T1 और T2 जो है वो इक्वल है, तो ऐसा करता हूं T1 और T2 की वैल्यू को इक्वल कर देता हूं, तो यहां से T1 इज इक्वल टू T2 सेम टाइम होने के कारण, तो ये आएगा D बाई रूट ओवर, ये होगा वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स कॉमन है यहां से, रूट ओवर है। अब देखो यहां पर ऐसे कर सकते हो, एक्स एक्स के प्लेस पे पुट कर सकते हैं वी आर बाई वी एस इंटू टी, वी आर बाई वी आर हो गया ये बाई वी एस इंटू डी, यहां से रूट ओवर 1 प्लस डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स की प्लेस पे वी आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई वी एस स्क्वायर,
तो वी एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, रूट ओवर ये है वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर प्लस 1 बाई, देखिए क्या है 1 बाई यू है, तो ये हो गया 1 बाई यू। ठीक है, अब इसमें से जो कैंसिल होने वाला है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से d इधर मल्टीपल में इधर भी मल्टीपल में कैंसिल हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हो गया ऐसा। अब इसमें रहा बात, देखिए vs डिवीजन में मल्टीपल में चला जाए, तो vs बाई रूट ओवर vs स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर इज इक्वल टू, vs तो चला गया, vr यहां से रहा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सॉल्व कर, vr स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो vr स्क्वायर प्लस vs स्क्वायर क्या चीज, रूट में, vr स्क्वायर प्लस vs स्क्वायर रूट में बाई vr स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे जो एलसीएम लिए हैं, तो vr सिर्फ होगा, और बाई रूट ओवर vr स्क्वायर प्लस vs स्क्वायर 1 प्लस यू। इसमें से ये जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब यहां से क्या करते हो, vs रहने दो बाई रूट ओवर vs स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर इज इक्वल टू, vr अंदर ले जाए तो vr नीचे है, डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, प्लस vr ऊपर मल्टीपल हुआ है तो vr बाई यू। हो गया ऐसा। अब यहां पर क्या करते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं, तो u निकल जाएगा। कैसे, vs स्विमर का वेलोसिटी, देखिए स्विमर का वेलोसिटी 2.5, v नोट रिवर का वेलोसिटी 2, तो यहां पर अब वैल्यू पुट करेंगे जब vs के प्लेस पे 2.5 बाई रूट ओवर vs का स्क्वायर मतलब 2.5 का होल स्क्वायर, तो 6.25 माइनस vr का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस vr का वैल्यू 2 बाई यू, तो ये आ जाएगा 2.5 बाई रूट ओवर, इसको सॉल्व करोगे 2.25, 1 प्लस में माइनस में आ गया 2 बाई यू। हो गया ऐसा। अब इसको क्या करोगे, 2.5 रहने देता हूं, और इसका रूट ओवर निकालूंगा तो इसका रूट ओवर होगा 1.5, ठीक है, और माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई यू। देखो यहां से एलसीएम ले लेते हैं 1.5, तो ये हो गया 2.5 माइनस 1 है मल्टीपल में जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 2 बाई यू, इसको माइनस कीजिए 1 बाई 1.5 इज इक्वल टू 2 बाई यू, सो यू इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी इसको यहां तक क्या होता है कि जब जो है से इसको फ्लो करके यहां ले गया, ड्रिफ्ट करके ले गया ये रिवर यहां पर, तो यहां से यहां तक आने के लिए उसको जो है से 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चाहिए। ओके, यानी आंसर आ गया यहां पे 3 किलोमीटर पर आवर।